आज के इस 10 मिनट्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी तक एनसीईआरटी ने कोई भी बुक जो है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं की है। तो हम जो गेटवे ऑफ सोशल साइंस क्लास 9 गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की जो बुक है, हम बेसिकली उससे सारी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर मेंशन है लैंडफॉर्म्स वाला, उसके अंदर ये टॉपिक आता है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ पूरी अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। क्लास 9th ज्योग्राफी क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ये पिक्चर के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो अर्थ होती है ये ऊपर से तो आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। बट इसके अंदर भी क्या है, लेयर है, अलग अलग लेयर है और इन लेयर्स का अलग अलग नाम होता है। ओके, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये मेरी वीडियो आ रही है उसके पीछे वाला जो कंटेंट है वो मैं रीड करके आपको बताऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपको ये जो स्लाइड्स है, ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से इनको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम या टेस्ट से पहले। देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे पहला पॉइंट क्या बताते हैं, लेयर स्ट्रक्चर। कि जो हमारी ये अर्थ है ना, अर्थ का क्या है, एक लेयर स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेयर्स के अंदर ये फॉर्म हो रखी है। क्लियर है। तो लेयर स्ट्रक्चर में होती है और ये जो लेयर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला आ जाता है क्रस्ट, दूसरा आ जाता है मेंटल और तीसरा आ जाता है कोर। ये जो अंदर आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो कोर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर कोर और इनर कोर। क्लियर है। सेकंड देखो, डेंसिटी एंड ग्रेडियंट। कहते हैं कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटरनल मतलब अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, डेंसिटी एंड ग्रेडियंट। एज यू मूव डीपर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द डेंसिटी ऑफ दीज लेयर आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर वाला पॉइंट बन गया। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर, डेंसिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर में बोलते हैं कि भाई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो साथ के साथ आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स होता है, ठीक है। मतलब आप 1 डिग्री चलोगे तो 32, सॉरी, आप 32 मीटर्स चलोगे तो 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिस मीन डीपर वी गो हॉटर इट गेट। तो जितना आप डीप जाओगे अर्थ के अंदर उतना ज्यादा अर्थ जो है वो हॉट होती जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ जो है फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जो क्रस्ट होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिनेस्ट लेयर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 to 70 किलोमीटर तक की होती है। मेंटल की अगर हम बात कर ले तो मेंटल में देखो क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। थिकनेस जो होती है वो 2900 किलोमीटर के अराउंड होती है, मेड अप ऑफ हॉट सेमी सॉलिड रॉक। तो जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड रॉक से बनी होती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाती हूँ। आउटर कोर, लिक्विड लेयर, ठीक है। जो आउटर कोर है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि इनर कोर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। थिकनेस देखो यहाँ पर 200 किलोमीटर की है, मेनली आयरन और निकल से बना है, ठीक है। देन यहाँ पर ये बोलते हैं इनर मोस्ट सॉलिड होता है। 1200 to 2 किलोमीटर का इसका रेडियस बताया, थिकनेस नहीं है, रेडियस है, ठीक है। और ये भी आयरन एंड निकल से होता है, और भी दूसरे के अंदर जो चीजें हैं वो होती है। तो सिंपल सी बात है, अर्थ के आप जितने अंदर जाएंगे उतना ज्यादा डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके। अब यहाँ पर वही चीज बताई हुई है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो स्टॉप करके वीडियो को, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या बात की थी कि भाई 3 लेयर्स में अर्थ डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, CMC। और ये जो लास्ट वाला सी है इसको 2 पार्ट्स में बांटा था, अपर और, सॉरी, आउटर और इनर, OI। क्लियर हो गया, CMC, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखो क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट में देखो ये क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ that evolves its interior portion that is called crust, ठीक है। तो क्रस्ट का मतलब क्या है, जो आउटर कवरिंग लेयर है ना अर्थ की उसको आप क्या बोल रहे हो, क्रस्ट बोल रहे हो। और देखो क्रस्ट का जो इस पिक्चर से आप देखो, पिक्चर को ध्यान रखने की कोशिश करना। जो क्रस्ट है वो ऑल ओवर द अर्थ सिमिलर नहीं है, ठीक है। कहीं पर क्रस्ट जो आप देखोगे वो क्या है, थिकर है, कहीं पर जो क्रस्ट है वो क्या है, थिनर है। और आपको दिख रहा है ओशन में क्या है, थिनर है, जबकि आप कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो क्या है, थिकर है। तो दूसरा पॉइंट बन गया ये। अब देखो, थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म, ये हमने पढ़ लिया कि भाई कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। ओशन में थिनर है, जबकि जो कॉन्टिनेंट है वहां पर क्या है, थिकर है। अब देखो वेरिएशन, क्रस्ट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड थिनर इन द ओशन। तो ये बन गया यूनिफॉर्म नहीं है, फिर ये थिकर है और थिनर है ओशन के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ द रॉक एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल बिकॉज इट्स सस्टेन लाइफ। कहते हैं कि भाई इसके ऊपर ना अलग अलग टाइप के रॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और दूसरा क्या बोलते हैं कि ये हमारे लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इसी क्रस्ट के ऊपर सॉइल, बाकी की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, तो वो हमें हेल्प करती है चीजों को ग्रो करने में। यहाँ पर देखो, वाई इज द क्रस्ट इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट आपको जो पिक्चर है वो थोड़ी विजिबल हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या बताते हैं, इट सपोर्ट ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, सारे लिविंग थिंग को ये सपोर्ट करती है। अगर क्रस्ट ही नहीं होगा तो लिविंग थिंग कहाँ होगी? प्लेन एरिया प्रोवाइड कराती है जिसके ऊपर ह्यूमन जो है वो फार्मिंग वगैरह कर पाता है, सेटलमेंट वगैरह कर पाता है, एनिमल, ये सब लोग इसके ऊपर रह पाते हैं। ठीक है, देन इट कंटेन माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यू, ओशन, ये सारा कुछ यहाँ किस पे, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ही है। देन इट हैज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉक, सॉइल, वाटर, फ्यूल, ये सारी चीजें भी किस पे, अर्थ क्रस्ट पे है, तो इसलिए क्रस्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आ जाते हैं मेंटल के ऊपर। मेंटल में देखो क्या बताते हैं, ये बोलते हैं द थिक लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। ये दिख रहा है आपको क्रस्ट, जिसपे ओशन है, माउंटेन है, सब कुछ है। तो क्रस्ट और कोर के बीच की ये जो ऑरेंज वाली लेयर है, इसको आप क्या बोल रहे हो? मेंटल बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो, अ थिकर लेयर ऑफ द रॉक लोकेटेड डायरेक्टली बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। तो ये क्या होती है? बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। यहाँ क्रस्ट आ गया, यहाँ कोर आ गया, उसके बीच में ये लाई करती है। थिकनेस क्या होती है? एवरेज थिकनेस इसकी होती है 2900 किलोमीटर के अराउंड होती है। ये याद रखना है, आपको एग्जाम में लिखना भी है। द बाउंड्री, द क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री। अब क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी क्रस्ट है ना, और ये जो मेंटल है, इसके बीच में ना ये एक बाउंड्री पड़ती है। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूं, तो जस्ट अ मिनट, कौन सा कलर ले रहे हैं हम जो इसमें ना हो? चलो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं द क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री नोन एज द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एंड्रीजा मोहरोविक के नाम पे ये रखा गया है। मोहरोविक ही पढ़ रही हूँ मैं, एक है तो एक ही बार पढ़ रही हूँ मैं इसको, मोहरोविक। ओके, तो इनके नाम पे रखा गया। तो बोलते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में ना एक ये सेपरेशन वाली लाइन होती है, और उस सेपरेशन वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया? अब देखो डिवीजन, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे हमने कोर की बात की थी ना कि इनर और आउटर लेयर में है, तो ऐसी मेंटल को हमने अपर और लोअर मेंटल में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और इसको कई बार मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी को मोहो भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना, ये बाउंड्री है बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। अब देखो अपर और अगर लोअर की बात करो तो अपर देखो आपको दिख रहा होगा, अपर में क्या बोल रहे हैं? लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट। अपर वाला तो यहाँ पर अपर होगा और यहाँ पर लोअर होगा। तो अपर वाला क्या होगा? क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होगा। ठीक है, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, सॉलिड बट बिहेव प्लास्टिकली ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। कहते हैं अपर वाला जो होता है सॉलिड होता है, बट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर प्लास्टिकली बिहेव करता है। द अपर मोस्ट पार्ट इज रिजिड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। और कहते हैं अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? रिजिड होता है, लिथोस्फेयर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखो लोअर वाला, ठीक है, लाइज बिलो द अपर मेंटल। अपर मेंटल जो है उसके बिल्कुल नीचे होता है। रिमेन सॉलिड ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर एंड बट कैन फ्लो वेरी स्लोली। लेकिन ये फ्लो कर सकता है बहुत ज्यादा स्लोली। अभी हम आगे देखेंगे ये फ्लो कैसे करता है। अब आ जाते हैं कोर पे। कोर पे देखो क्या बात करते हैं, द इनर मोस्ट शेल ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है? इनर मोस्ट, ये बिल्कुल अंदर जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट? कोर। ओके, इनर मोस्ट होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा। आउटर क्या होगा? लिक्विड में होगा। इनर क्या होगा? सॉलिड में होगा। कहते हैं इसकी जो आप देख सकते हो थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर के अराउंड है। क्लियर है? कॉम्पोजिशन, इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ दी, मतलब बहुत ज्यादा डेंस होती है। ओके, और मेटेलिक कोर होता है इसका। क्लियर है? डिवीजन की अगर बात करो, आउटर इनर है, इनर क्या होगा? सॉलिड होगा, आउटर क्या होगा? लिक्विड होगा। क्लियर? ये भी अपना छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने ताकि आप आंसर में इसको बना के लिख पाओ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दीज हैवी मेटल द अर्थ एक्ट लाइक अ मैसिव मैग्नेट। अब कहते हैं कि भाई अब ये जो चीजें हैं आयरन, निकल, इन सारी चीजों से बनी है, तो ये मेटल की वजह से जो अर्थ की प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, द सॉलिड बिहेवियर, कहते हैं कि ये सॉलिड बिहेव क्यों कर रहा है, ये जो इनर वाला है सॉलिड क्यों कर रहा है जबकि इसके ऊपर वाला तो लिक्विड फॉर्म में। तो ये बोलते हैं कि डिस्पाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर दैट वुड नॉर्मली मेल्ट ऑल द रॉक एंड मेटल, द इनर कोर बिहेव लाइक अ सॉलिड बिकॉज इनक्रेडिबली हाई प्रेशर। कहते हैं टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है जिसकी वजह से जो पार्टिकल है बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और वो आप क्या करते हो? देखते हो कि वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, नॉट एज अ लिक्विड। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अभी ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे
बेसिकली टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम पे आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको अपने ये स्टडी से रिलेटेड पूछना है, या कोई भी और क्वेरी है आपकी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। आपको कमेंट करना है, अगर आपको और कोई टॉपिक जो है डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट। ओके, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको सारी ही वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली है एसएसटी की, टॉपिक वाइज भी और आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी। सो दैट, अच्छा टॉपिक वाइज क्यों बना रही हूँ मैं, सो दैट कि अगर आपको एक चैप्टर के अंदर, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप अपना पूरा टाइम ना वेस्ट करें, आप सिर्फ उस टॉपिक को देखो, समझो, और उसके बाद आप आगे बढ़ो। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सपोर्ट।